हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटीरियर लैंडस्केपिंग के बारे में। दोस्तों जी हाँ, जब भी आप एक टर्मिनोलॉजी सुनते हैं ना लैंडस्केपिंग, तो हमें लगता है कि जो भी हमारे रहने के स्पेसेस होते हैं उससे बाहर हम जो भी प्लांटेशन करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो उसको हम जो है लैंडस्केपिंग का पार्ट मानते हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे इंटीरियर लैंडस्केपिंग के बारे में। इसमें क्या है कि आपको एग्जिस्टिंग जो लैंड है वो आपको लेनी है, जहाँ पे आपका घर बना हुआ है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ फ्लावर्स को ऐड करना है, प्लांट्स ऐड करने हैं और वेरियस स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें आपको कुछ इस तरीके से उसका अपीयरेंस क्रिएट करना है कि उसमें आपका प्लांटेशन ऐड करें। तो इस पूरी प्रोसेस को हम इंटीरियर लैंडस्केपिंग के नाम से आपका जानते हैं और प्लांटस्केपिंग या फिर आपका इंटीरियर स्केपिंग भी जो है इसको कहा जाता है। और सो इंटीरियर लैंडस्केपिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है। इससे क्या है कि आपको एक गुड इन्वायरमेंट जो है आपको मिलता है आपके घर के अंदर, जिससे कि आपका एस्थेटिक वैल्यू भी जो है आपके स्पेस की वो बढ़ती है। और इंटीरियर लैंडस्केपिंग बेसिकली एक डिजाइनिंग की प्रैक्टिस है जिसमें कि हम जो है आपका ग्रीनरी को मेंटेन करते हैं, घर के अंदर इंस्टॉल करते हैं और बायोफिलिक एलिमेंट जो है वो आपके घर के अंदर जो है वो फिक्स करते हैं। बेसिकली बायोफिलिक एक एलिमेंट जो ऐसा एलिमेंट है, मतलब एक ऐसा एक जो वर्ड है ना बायोफिलिक, इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं कि जो भी आप बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनाए कि वो नेचर के साथ जो उसका तालमेल जो है वो बना रहे। तो इस तरीके की बिल्डिंग जो हम बायोफिलिक बोलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर डिटेल हमें जो एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, तो उसके ऊपर हम एक अलग से भी वीडियो क्रिएट करेंगे। और सो इंटीरियर लैंडस्केपिंग अगर हम नेचर से जुड़े हुए कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो जैसा आपका वाटर हो गया, आपका वेजिटेशन हो गया, नेचुरल लाइट हो गया, स्टोन्स हो गए, इवन आपकी वुड हो गई, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं आपके नेचर से जुड़े हुए जिनको आप अपने घर के अंदर यूज करते हैं तो काफी रिच लुक लगता है। और दोस्तों इस तरीके की चीजों का अगर आप ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग करते हैं तो इससे बहुत ही कामिंग और रिलैक्सिंग और एक एम्बियंस, एक अच्छा एम्बियंस जो है आपको अपने घर के अंदर मिलता है। और सो इंटीरियर लैंडस्केपिंग के लिए आप नेचुरल मटेरियल्स, आपके टेक्सचर, लाइटिंग और अदर नेचुरल एलिमेंट भी जो है आप यूज कर सकते हैं। और सो इंटीरियर लैंडस्केपिंग जो है आपकी जो क्रिएटिविटी का लेवल है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी जो है वो इंक्रीज करती है, आपकी क्रिएटिविटी को भी, और आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करती है। अब हमने इंटीरियर लैंडस्केपिंग के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप की आपकी लैंडस्केपिंग जो है इंटीरियर्स के लिए हो सकती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है इंडोर गार्डन, जिसको कि हम सॉफ्ट स्केपिंग भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इंटीरियर्स में आपके ग्रीन गार्डन्स जो कि काफी पॉपुलर है आज के टाइम पे, और तो वहां पर जो यूज करे जाते हैं। और इसका जो डिजाइनिंग का जो मेनली फोकस रहता है वो ये रहता है कि एक जो सिंपल आपका जो लुक है वो बना रहे, एक रिफ्रेशिंग लुक जो है आपका बना रहे ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल मूवमेंट। मतलब अगर आपको कोई स्ट्रेस होता है या फिर एक स्ट्रेसनेस वाली फील होती है, आपको एक रिलैक्स करना है, तो प्रॉपर आपका जो इंटीरियर गार्डन है वो आपको इस चीज में काफी अच्छे तरीके से हेल्प करता है। और सो इंडोर गार्डन आपका स्मॉल से लेकर के बड़े से बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना है। देन फिर दोस्तों सेकंड टाइप की इंटीरियर लैंडस्केपिंग आती है जिसको हम बोलते हैं स्टोन लैंडस्केपिंग। बेसिकली इसको जो है हम हार्ड स्केपिंग भी बोलते हैं। और सो बहुत सारे लोग जब लैंडस्केपिंग एक वर्ड सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि लैंडस्केपिंग मतलब कि हमें प्लांट्स यूज करने हैं ओनली। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता, प्लांट्स के अलावा जो है हम स्टोन का भी जो है यूज करते हैं आपका लैंडस्केपिंग के अंदर किसी भी एरिया को डेकोरेट करने के लिए। तो इसमें आपके स्टोन गार्डन हो गए, आपकी स्टोन लैंडस्केपिंग हो गई जनरली, तो ये भी जो है एक काफी अट्रैक्टिव लुक आपको क्रिएट करके देती है और एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है आपके इंटीरियर्स के लिए सेट करके देती है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये काफी लो मेंटेनेंस भी रहता है और इसको जो आप रॉक और पेबल्स के थ्रू या फिर आप कंक्रीट से भी बना सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की लैंडस्केपिंग के बारे में जिसका नाम है वाटर लैंडस्केपिंग, और इसको हम वाटर स्केपिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपका लैंडस्केपिंग के लिए वाटर को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है और वाटर को जो है आपका एज अ एलिमेंट, आपका नेचुरल एलिमेंट जो है वो यूज किया जाता है। अब इसमें आपका फाउंटेन्स हो गए, आपके पॉन्ड्स हो गए, आपके वाटरफॉल्स हो गए, तो इस तरीके से जो है चीजों को क्रिएट करके आपका वाटर लैंडस्केपिंग करी जाती है। अब वाटर स्केपिंग का जो मेन एम होता है वो एक मोशन का एक इल्यूजन क्रिएट करके आपका कामनेस प्रोवाइड करना इनका मेन एम रहता है। इससे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो काफी लिवली हो जाता है एक पर्टिकुलर डिजाइन एरिया के लिए। और जो वाटर लैंडस्केपिंग होती है ना वो हर तरीके के फॉर्म को कॉम्प्लीमेंट करते हैं लैंडस्केपिंग में। लेकिन दोस्तों इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपकी टेक्निकल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी है। और सो आपको वाटर स्केपिंग और एक्वास्केपिंग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग चीजें। तो वाटर स्केपिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, और एक्वास्केपिंग में आपके एक्वेरियम वगैरह रखे जाते हैं आपकी किसी भी प्लेस को ब्यूटीफाई करने के लिए, और इसमें आपको कंटेनर्स भी
जो है आपका रखे जाते हैं। और सो इंडोर लैंडस्केपिंग आपका मोस्टली जो यूज करा जाता है आपका, जैसे कोई वॉक वाला एरिया है इंडोर में, या फिर आपका होटल की लॉबी है, या फिर ऑफिस बिल्डिंग है, तो इस तरीके से आपके आसपास के जो लुक को एक डेकोरेट किया जाता है और काइंड ऑफ आपकी ग्रीनरी जो है वो आपका डिस्प्ले में दिखाई जाती है। और बेसिकली इस फील्ड में जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत ही अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, और सो इस तरीके से आप इसमें कलर्स और टेक्सचर को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और सो बहुत सारे लोग ना सरप्राइज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम जो है ग्रीनरी आपके हॉस्पिटल के अंदर करें, ऑफिस के अंदर करें, होटल के अंदर करें, रेजिडेंशियल के अंदर करें। तो बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो एक कैप लगी हुई है कि आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना, तो ढक्कन को ही हटाना है और इन सब चीजों में और इतने सारे एरियाज में हम डेफिनेटली जो ग्रीनरी है उसका यूज कर सकते हैं। और सो अगर आप इंटीरियर्स को और डिटेल में सीखना चाहते हैं ना, तो हमारी ऐप है, तो वहां पर जाकर के भी जो है आप इंटीरियर्स की बहुत सारी मास्टर क्लासेस और कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडोर लैंडस्केपिंग के बेनिफिट्स के बारे में। देखिए बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इंडोर लैंडस्केपिंग है वो आपको एक अच्छा एक विजुअल्स और एक अच्छा व्यू तो क्रिएट करके देती थी, साथ में आपका फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए काफी आपके लिए यूजफुल है। और तो डेफिनेटली अगर आप इंटीरियर में प्लांट्स और गार्डन के बारे में सोचते हैं तो आपकी इंडोर एयर क्वालिटी भी जो है वो काफी इंप्रूव होती है, जिससे कि आपकी एयर में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं तो वो भी रिमूव होते हैं, आपकी एयर फिल्टर होती है। और जो प्लांट्स ना आपकी एनर्जी भी सेव करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है आपका ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है। और इसी के साथ साथ ही जो प्लांट्स अगर आप अपने ऑफिस की बिल्डिंग में लगाते हैं तो डेफिनेटली इससे जो आपका बिजनेस है वो भी काफी अच्छे तरीके से अच्छे वे में इफेक्ट होगा, क्योंकि इससे वहां पे रहने वाला जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी वहां पे काम करने वालों की इंक्रीज होगी और जो एम्प्लॉइज हैं वो काफी हैप्पी रहेंगे। और तो इस चीज के ऊपर रिसर्च हुई थी कि हॉस्पिटल में जो विंडोज है अगर वहां पे आसपास काफी अच्छी ग्रीनरी करी हुई है तो जो पेशेंट है वो काफी फास्ट रिकवर हुए कंपेरिजन में जहां पे कि इस तरीके के कोई भी प्लांट्स को प्लेस नहीं किया हुआ था। और सो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैं आपको बताता हूँ कि जो प्लांट्स हैं वो आपके साउंड को भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो इस तरीके से जो आपका नॉइस पोल्यूशन है तो उसको भी ये जो है काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टॉप अवार्ड विनिंग एग्जांपल इंडोर लैंडस्केपिंग के, तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है ज्वेल चांजी एयरपोर्ट, जो कि चांजी सिंगापुर 2019 का है। तो इसको जो आप देख सकते हैं तो बेसिकली सिंगापुर के अगर आप इस एयरपोर्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरीके से आपका जो नेचुरल एलिमेंट है उसको टॉप नॉच इंजीनियरिंग के साथ जो है वो एक इलैबोरेट करके गार्डन क्रिएट करा हुआ है। देन फिर आपका ईडन प्रोजेक्ट जो कि आपका बोल्डिवा यूके का है, तो इसमें आपका कॉर्नवाल के ऊपर क्ले का पिट क्रिएट कर रहा हुआ है। तो इस डिजाइन के जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने पिट को इतने इंप्रेसिव वे में इतना अट्रैक्टिव क्रिएट करा हुआ है। तो इसमें आपका 2 इंडोर बायोमेस आपका कंटेनिंग प्लांट जो है जो कि इन्वायरमेंट की वाइड रेंज से जो है इसमें कनेक्ट कर रखा। और ईडन प्रोजेक्ट में ही आपका रेन फॉरेस्ट को क्रिएट करा हुआ है, आपका मेडिटेरियन बायोम कैनोपी वॉकवेज को क्रिएट करा हुआ है, स्कल्पचर्स हो गए और भी बहुत सारे डिफरेंट अदर फीचर्स को इसमें ऐड करा हुआ है। फिर आपका गार्डन बाय द वे जो कि आपका लोकेटेड है मरीना बे सैंड्स होटल, उसके फीचर्स के बारे में बात करें तो आप वाटर फ्रंट गार्डन है जो कि बहुत ही डिफरेंट थीम्स पे आपका क्रिएट हो रखा है, जिसको कि डिजाइन किया है ग्रांट एसोसिएट्स ने। और जो भी विजिटर वहां पर आता है तो उसको क्लाउड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। और उसमें आपका फ्लोर डोम हो गया, आपका फ्लोरल फैंटेसी एग्जिबिट हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, और आर्ट स्कल्पचर को फीचर करा हुआ है आपका नेचुरल थीम्स के साथ। देन दोस्तों फिर हम बात करते हैं स्टेपिंग पार्क हाउस के बारे में जो कि हो ची मिन सिटी में है वियतनाम। अब इसको जो इस तरीके से इनोवेट करा हुआ है कि आपकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो आपके बिल्कुल पार्क के नेक्स्ट में है, और वीटीएन आर्किटेक्ट ने इस घर को डिजाइन करा है। और इसमें फीचर जो है वो इस तरीके से ओपनिंग करे हुए हैं कि आपके जितने भी ट्रीज हो गए, आपका आईवी हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, तो वो जो है इनसाइड में ग्रो हो सकते हैं। और स्टेपिंग पार्क हाउस जो है बेसिकली जो डिजाइन करा हुआ है ये इस तरीके से करा हुआ है कि आपका नेचुरल वेंटिलेशन को प्रमोट करने के लिए थ्रू द बिल्डिंग, और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ही प्लेंटी ऑफ नेचुरल लाइट भी है जो कि आपका सस्टेनेबल आर्किटेक्ट को शो करती है। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो। दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियो होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, वहां पे जाकर ये मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।